दोस्तों, एक बहू ने अपनी ही सास को मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को एक बोरे में भरकर अपने ही घर के कोने में फेंक दिया। और वो लाश करीब 7 दिनों तक उसी घर में पड़ी रही। 7 दिनों तक जब आसपास के लोगों ने उसकी सास को नहीं देखा तो उसकी बहू से पूछताछ करने लगे। पूछताछ में बहू ने बताया, किसी दिन वहाँ पर बताया कि अपने मायके गई हुई है, किसी दिन बताया बाजार गई हुई है, किसी दिन बताया कुछ भी गई हुई है। मतलब बहू ने अपना राज छुपाने की कोशिश की कि मेरी सास मायके गई है, मेरी सास इस रिश्तेदारी में गई है, कहीं ना कहीं उसने बताया। लेकिन लोगों को उसके ऊपर शक होने लगा और जब आसपास के लोगों को उसके ऊपर शक होने लगा तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने पूछताछ किया, तब भी बहू ने नहीं बताया और बताया कि मेरी सास अपने मायके गई थी और करीब 10 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, वापस नहीं आई है। उसके बाद जो पुलिस होती है बहू को हिरासत में लेती है और थाने लेकर जाती है। जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो जो बहू होती है वो डर के मारे पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देती है। बहू बताती है कि मैंने अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया है और उसकी लाश घर के एक कोने में एक बोरे में बंद है। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले उस लाश को हिरासत में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों वो लाश जो होती है 7 दिनों में, 8 दिनों में एकदम गल जाती है, सड़ जाती है। जब पुलिस वाले उस लाश को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, उसके बाद जब पूरी कहानी उस बहू से पूछताछ करते हैं तो बहू जो राज खोलती है दोस्तों, उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक बहू अपनी सास के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। क्या है पूरी कहानी दोस्तों और क्या है इस कहानी के पीछे का राज? आखिर उस बहू ने अपनी ही सास को क्यों मार डाला और उसकी लाश को 7 दिनों तक बोरे में भरकर अपने ही घर के कोने में क्यों फेंक कर रखा था? तो दोस्तों आज ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। बस आप लोग इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और आपके बच्चों की भी ज़िंदगी सुधर जाने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहना और चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे होंगे और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग ऐसे ही खुशी रहें, आपका परिवार ऐसे ही बना रहे। बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना। तो दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है सतना। उसी ज़िले में एक छोटा सा गाँव आता है, जिस गाँव में एक 35 वर्षीय उर्मिला देवी नाम की औरत रहती थी। दोस्तों उर्मिला देवी की जब शादी हुई तो हंसी खुशी वो अपने ससुराल गई और अपने पति के साथ रहती थी। उसके घर में सिर्फ उसकी सास थी, उसका पति था और वो 3 परिवार थे। उसके ससुर की पहले ही मौत हो चुकी थी। दोस्तों उर्मिला की शादी को करीब 10 से 12 साल हो चुके थे। उसके 2 बच्चे थे और इसकी ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी। लेकिन दोस्तों उसका जो पति था, जिसका नाम सुरेश था, उसे लगातार एक पड़ोसी से उसका झगड़ा होता रहता था। दोस्तों कुछ ज़मीनी विवाद था जिसकी वजह से उसका झगड़ा अपने पड़ोसी से होता रहता था और दिन ब दिन वो झगड़ा आगे ही बढ़ता जा रहा था। एक दिन की बात है दोस्तों, झगड़ा इतना काफ़ी आगे बढ़ गया कि इन दोनों के बीच मारपीट भी हो गई। और उस मारपीट में वो जो उसका पति था उर्मिला का, सुरेश, उसने अपने पड़ोसी को इतना ज़्यादा मार दिया कि वो एकदम से ज़्यादा लहूलुहान हो गया और हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। दोस्तों जब उसकी मौत हो गई तो उसके ऊपर FIR कर दिया गया। FIR में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और फिर थाने ले गई। थाने ले जाकर पुलिस कस्टडी में उसे 3 दिन रखा गया और 3 दिनों के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद जज साहब ने उसे हत्या के जुर्म में आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी साबित करते हुए उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। दोस्तों उसके पति को जेल हो गई। जब उर्मिला के पति को आजीवन कारावास के लिए जेल हो गई तो उर्मिला अकेली रहने लगी और अपने घर में 2 बच्चों के साथ रहती थी और उसकी एक सास थी। तीनों चारों परिवार अच्छे से रहते थे। इसी तरीके से दिन बीतते जा रहे थे और उसका जो पति था, उसका एक दोस्त था जो बगल में ही रहता था। वो उसके पति से मिलने जाता था और उसका हाल चाल लेता था और फिर जेल से वापस आता था और उर्मिला को बताता रहता था। इसी तरीके से दोस्तों उसके पति का जो दोस्त था लगातार उसके घर आना जाना लगा रहता था। वो उसका हाल चाल लेता था, उसकी पत्नी को बताता था और घर का हाल चाल लेता था और उससे जेल में जाकर बताता था। जो भी काम होता था तो वही पड़ोसी उसका जेल जाता था और उससे बातचीत करता
आता था। इसी तरीके से जब उसका लगातार आना जाना हो गया दोस्तों, तो जब उर्मिला अकेली पड़ गई और काफ़ी दिनों तक उसका पति जेल में रहा, जब वो अकेली पड़ गई दोस्तों, तो उसे अकेलापन महसूस होने लगा। उसे कहीं न कहीं अलग तरीके से ख़्यालात आने लगे। दोस्तों कहते हैं कि जब एक पत्नी अगर उसका पति उसके साथ ना हो, तो कहीं न कहीं उसके भी चाल-चलन, कुछ ढंग बदल जाते हैं। उर्मिला देवी की भी ढंग बदल चुकी थी और वो एक अकेला महसूस करने लगी थी। जब अकेली महसूस करने लगी थी, तो उसे भी एक साथी चाहिए होता है। तो दोस्तों जो उसका साथी था, यानी कि जो उसके पति का दोस्त था, वो लगातार जब घर आता था तो उर्मिला देवी उसकी तरफ झुकाव करने लगी और धीरे-धीरे दोस्तों वो उसके साथ रिलेशनशिप में होने लगी और देखते ही देखते उसने उसके साथ अपना रिश्ता बना लिया। और जब उसने उसके साथ रिश्ता बना लिया, तो फिर जब भी वो घर आता था तो 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे उससे बैठकर बातचीत करती थी। इसी तरीके से दिन बीतते गए दोस्तों और इन दोनों के बीच प्यार हो गया। और जब उर्मिला देवी को अपने पड़ोसी से प्यार हो गया, तो फिर वो उसके साथ एक कदम और आगे बढ़ा दिया उसने और फिर रातें रंगीन करने लगी, उसके साथ रिश्तों को शर्मसार करने लगी और अपने रिश्ते की मर्यादाओं को तोड़ने लगी। इसी तरीके से दोस्तों जब उसके साथ सो जाती थी, तो रात को अपने पड़ोसी को यानी अपने प्रेमी को बुलाती थी और उसके साथ पूरी रात उसके साथ प्यार करती थी। इसी तरीके से दिन बीतते जा रहे थे और धीरे-धीरे दोस्तों इन दोनों की यह प्रेम कहानी पूरे गांव में धीरे-धीरे फैलने लगी। और जब पूरे गांव में फैलने लगी, तो उसकी सास को इसके बारे में जानकारी हुई और जब उसकी सास को इसके बारे में जानकारी हुई, तो उसकी सास ने उसके प्रेमी को घर आने जाने से मना कर दिया, यानी कि अपने बेटे के दोस्त को घर आने जाने से मना कर दिया और फिर अपनी बहू को कहीं भी आने जाने से मना किया और मोबाइल फ़ोन भी चलाने से मना कर दिया, यानी कि रोक-टोक करने लगी। और दोस्तों इसी तरीके से कुछ दिनों तक उर्मिला देवी जो थी शांत रही। उसने अपने प्रेमी से मिलना-जुलना बंद कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर प्लानिंग करने लगी। और प्लानिंग ये था दोस्तों कि वो अपने सास से इतना तंग आ चुकी थी कि वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। अपने प्रेमी से मिलकर उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम इस बुढ़िया को ही अपने रास्ते से हटा दें, जिसकी वजह से हमारा रास्ता आसान हो जाए और फिर हम दोनों अच्छे से अपनी ज़िंदगी में ऐश करेंगे। क्योंकि उसके पति को तो आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी थी, वो तो वापस आने वाला नहीं था, तो वो उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी। इसी तरीके से दिन बीतते गए दोस्तों और धीरे-धीरे समय बीतते जा रहे थे। करीब 1 से 1.5 महीने बीत गए। उर्मिला देवी अपने प्रेमी से नहीं मिली, तो उसे बेचैनी होने लगी और वो खुद को नहीं रोक पाती थी। एक दिन की बात होती है दोस्तों, उर्मिला देवी ज़बरदस्ती अपने कमरे से उठती है रात के करीब 2 बजे और अपने प्रेमी के घर चली जाती है और उसके घर पे रहती है और उसके साथ प्यार करती है और फिर काफ़ी समय बिताने के बाद फिर से वापस आती है। ये भी सिलसिला शुरू होने लगता है और लगातार वो अपने घर से प्रेमी के घर जाने लगती है। प्रेमी को बुलाना बंद कर देती है, लगातार अपने घर से उसके घर आती जाती रहती है। ये भी सिलसिला जब सास को पता चलता है, तो फिर उसकी सास रोक-टोक करने लगती है। और दोस्तों एक बार जब उसकी सास उसे रोक-टोक करती है, तो उर्मिला देवी जो होती है अपनी सास से लड़ाई झगड़ा करने लगती है और इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते जाते हैं। एक दिन की बात होती है, जो उर्मिला देवी होती है अपने प्रेमी से नींद की बहुत सारी गोलियां मंगवा लेती है और अपनी सास को दे देती है। दोस्तों जब वो अपनी सास को खाने में मिलाकर देती है, तो उसकी सास सो जाती है और प्लानिंग के तहत वो अपने प्रेमी को अपने घर बुलाती है और फिर उसके साथ रिश्ता बनाती है और करीब काफ़ी समय तक एक दूसरे के साथ प्यार किया जाता है और फिर वो दोनों मिलकर उसकी सास को जब वो सो रही होती है, तो तकिए से उसके सास का मुंह दबा देते हैं और सांस फूलने की वजह से उसके सास की मौत हो जाती है। जब सुबह होती है, तो फिर वो अपने इस हत्याकांड को छुपाने के लिए अपनी सास की लाश को एक बोरे में भरकर घर के एक कोने में अंधेरे में ले जाकर फेंक देती है। सोचते हैं किसी दिन इसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया जाएगा। दोस्तों वो लाश जो होती है 7 दिनों तक उसी घर में पड़ी होती है और 7 दिनों तक जब उसकी सास कहीं दिखाई नहीं देती है, तो आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उर्मिला देवी से पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी सास कहाँ है। उर्मिला देवी जब बताती है, किसी दिन बताती है कि मायके गई है, किसी दिन बताती है कि इस रिश्तेदारी में गई है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना बताती रहती है। उसके बाद दोस्तों उसी पड़ोसी में से किसी एक को शक हो जाता है और फिर जब वो इस तरीके से बहाना बनाती है और काफ़ी दिनों तक उसके सास को नहीं देखा जाता है, तो फिर वो पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस उर्मिला देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। जब उर्मिला देवी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ करती है, तब भी उर्मिला देवी कहती है कि अपने मायके गई थी और वापस नहीं आई है। पुलिस जो होती है उसके सास के मायके भी पता करती है, तो वहाँ पर पता चलता है कि उसकी सास अपने मायके नहीं आई है। उसके बाद पुलिस वालों को उर्मिला देवी के ऊपर और शक हो जाता है और फिर वो उसे थाने ले जाते हैं। थाने ले जाकर उसे सख्ती से पूछताछ किया जाता है। तो फिर वो जो कहानी बताती है दोस्तों, उसे सुनने के बाद
पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पूरी कहानी जब बताती है उर्मिला देवी, तो पुलिस वाले जो होते हैं सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि पति तो पहले से जेल जा चुका है और फिर ये अपनी रंगरलियाँ मनाने के लिए इसने अपने सास को भी मौत के घाट उतार दिया है। उसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं लाश को हिरासत में लेते हैं। लाश एकदम से सड़ चुकी होती है, बदबू आने लगती है, लेकिन उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और फिर उसकी लाश को जब वापस आया जाता है तो फिर अंतिम संस्कार किया जाता है और उसकी बहू उर्मिला देवी के हाथों में हथकड़ी डालकर आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है। जब कोर्ट में उसे पेश किया जाता है तो जज साहब उसे सज़ा सुनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके प्रेमी को भी हिरासत में लिया जाता है और उसे भी इस हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में उसे भी आगे की कार्रवाई के लिए जेल में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों उस बहू ने अपने सास को मौत के घाट उतारा और मौत के घाट उतारने के बाद उसकी लाश को बोरे में भरकर घर के एक कोने में फेंक दिया। उसके बाद इस तरीके से जब राज उसने खोला दोस्तों, तो गांव के लोग उसके ऊपर थू-थू करने लगे और फिर उसके बच्चों को भी गांव से उन लोगों ने बाहर कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों उर्मिला देवी और उसके प्रेमी को पुलिस वालों ने हिरासत में लेकर उसके सास के हत्या के रूप में आगे की कार्रवाई के लिए जेल में डाल दिया। जज साहब ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई और फिर दोनों को जेल हो गई। तो दोस्तों इस कहानी को बनाने का सिर्फ एक मकसद है, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी के दिल को आहत पहुंचाना है। बस आप लोगों को इस क्राइम की दुनिया से सावधान और सतर्क रहना है, क्योंकि इस तरह की औरतें आप सबके आसपास भी होंगी और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों ऐसी औरतों से दूरी बना कर रखें जो आपराधी मानसिकता रखती हैं और उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।